अनुप्रास अलंकार का बढ़िया छंद मुझे याद आया था। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकंत है। क्या लिखते थे लोग, अब कहाँ ऐसी कविताएं हो रही हैं। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकंत है। कहे पद्माकर परागहू में, पौनहू में, पातन में, पिक में, पलासन पिगंत है। द्वार में, निदान में, धुनि में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपक दिगंत है। और बीथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। ये कविताएं पहले स्कूल में मास्टर भी पढ़ाते हैं तो अंतिम लाइन पढ़ा देते हैं। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा एक छंद, क्या लिखा था लोगों ने। पायो अनुशासन दुशासन करि कोप धायो, द्रुपद सुता की चीर गयो भीर भारी है। भीषण करण द्रोण बैठे व्रतधारी, तहाँ कामिनी की ओर काहू नय कुना निहारी है। सुन के पुकार धाये द्वारिका से जदुराई, खींचत दुकूल बाढ़े भुज बल हारी है। और नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही कि सारी है, कि सारी ही कि नारी है। कितने उसमें रंग थे। ये नरकांत बहुत बढ़िया कवि है, बहुत आनंदित करने वाला कवि है। मैं कोई लंबी भूमिका नहीं करता, लेकिन इतना जरूर बताता हूं कि परिवार नियोजन के युग में भी इसके 9 बच्चे हैं, ये बड़ी बात है। जोरदार तालियों के साथ नरकंकाल महाराज रायबरेली से आपके बीच में बता रहे हैं। कुछ लोगों को माइक दिख रहा होगा, कुछ लोगों को हम नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हर कार्यक्रम में हमारा दुर्भाग्य यह है कि सबसे अंत में ही हमारा नंबर आता है अंतिम संस्कार करने के लिए। साहित्य के मंदराचल दादा प्रलंकर जी को प्रणाम करता हूँ। यशस्वी विधायक आशुतोष दादा को भी प्रणाम करता हूँ, बड़े मनोयोग के साथ सुन रहे थे। डॉक्टर भुवन मोहनी के बाद हमको ऐसे ही लगा दिया गया जैसे सुंदरकांड के बाद लंका कांड, या कश्मीर के बाद काठमांडू, या सीधे सीधे समझ लो ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा कर दिया गया हो। तालियां, थोड़ा सा तालियों का उत्सव करिएगा। अब आज तो हमको डॉक्टर भुवन मोहनी ऐसे लग रहे हैं जैसे साहित्य अखाड़ा की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी हो। गजब गजब। हम तो ये कहते हैं कि इन्हीं को महामंडलेश्वर बना देते, क्या दिक्कत थी। लग रही है भाई। हमारे आदरणीय दादा बलराम जी ने गीत पढ़ दिया कि भाई चुटकुलों से गीत, तो हमको कहा, हमने कहा दादा काहे हम लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हो। आदरणीय संचालक तिवारी जी ने तो कमाल कर दिया गुरु। अच्छा, हाँ, ये बता रहे हैं कि परिवार नियोजन के युग में हमारे 9 बच्चे हैं। हमारी चेसी से क्या उम्मीद कर सकते हो कि हमारा पराक्रम इतना हो सकता है। आदरणीय कमलेश शुक्ला जी और भारत सिंह परिहार, जिनको केडी दादा जो है इंडिया सिंह कहते थे, ये दोनों लोगों की जोड़ी। अभी तिवारी जी ने कहा 2 बैलों की कथा, हीरा मोती नहीं, ये साहित्य जगत के शुंभ निशुंभ है, पुराण की भाषा में कहा जाए तो। थोड़ी देर आपके चेहरों पे हंसी आ जाए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बाबा झारखंडेश्वर का पावन मंदिर, और हमारे सामने भी भगवान आशुतोष जी हैं, पीछे प्रलंकर जी हैं। इतने लोगों के बीच में मैं फंसा हूं। चलिए, भगवान शिव का जब पार्वती जी के साथ परिणय हुआ, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, माँ पार्वती के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। पार्वती जी के विवाह के उपरांत एक सखी ने पूछा कि आपका ससुराल कैसा है। इतनी विषमताओं के बावजूद भी माँ पार्वती का जवाब सुनिए और समर्थन दीजिए। पार्वती जी ने कहा कि ससुराल में मुझे बहुत प्रसन्नता है, घर है नहीं, इसलिए लीपने पोतने का कोई झंझट नहीं है, साफ सफाई की कोई आवश्यकता नहीं। रही बात जल समस्या की, तो ऑलरेडी गंगा जी बह रही हैं। लाइट की भी कोई समस्या नहीं, उनके ललाट पे चंद्रमा प्रकाशित हो रहा। और सबसे बड़ी बात, न सास न नंद, आनंद ही आनंद।
तो ये हमें जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह से आप लोग अगर सुनोगे, कई कभी हमारे शहीद हो गए, दुष्यंत दादा से लेकर के लगातार कई शहीद हुए, लेकिन मैं जानता हूँ नरकंकाल पे आप लोग इतना प्यार बरसाते हो, हर वर्ष आप मुझे बुलाते हो। बस 2-4 मिनट मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ूंगा, क्योंकि हमें दादा प्रलंकर जी तक पहुंचना है। बहुत अच्छा लग रहा। चलिए मैं आपको दिल्ली की राजनीति से जोड़ता हूं, नई कविताएं पढ़ूंगा। चूंकि हमारे विश्वान चैनल वाले जो मथुरा की लंबी दूरी तय करके आए हैं, मेरे निवेदन को आप लोगों ने स्वीकार किया है। करुण में हास्य का प्रयोग किया है। वो झाड़ू अगर संगठित रहती है तो कूड़ा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू अगर बिखर जाती है तो खुद कूड़ा करकट हो जाती है। एक गीत वहीं से पढ़ता हूं, स्वर करुणा का है लेकिन हाथ से अपने आप निकलता है। ऐसी बिखरी है झाड़ू बिचारी, देखती रह गई दिल्ली सारी। केजरीवाल जी कह रहे हैं, जिनको हम लोग किरकिरीवाल भी कहते हैं। और मुझे याद आता अन्ना हजारे जी के साथ जंतर मंतर पे वो प्रदर्शन, वो केजरीवाल, और क्या स्थिति हो गई। दिल्ली में हमको मिले, हमने कहा हमारी समझ में नहीं आता कि आप आम आदमी हो कि खास आदमी हो, आप अपने आप को दिल्ली का खुदा समझते हो। वो बोले हम खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा न खांस था। तालियां बजाइए। उन्होंने ये कहा खुदा ना खांसता। अगली पंक्तियां सुनिएगा कि वक्त ने मारा ऐसा है कोड़ा, टोपी मफलर ने भी साथ छोड़ा, बंद खांसी हुई है हमारी, देखती रह गई दिल्ली। इस तरह तालियां बजाओगे तो हमको बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक जगह हमारे मुंह से निकला तालियां कमजोर है, तो एक श्रोता खड़ा हो, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है, जैसा तू वैसी तालियां। लेकिन ये समझ के आप तालियां न बजाए, हमारा बड़ा सम्मान है। आदरणीय विधायक जी अगली पंक्तियां पढ़ता हूं कि ऐसी टक्कर कमल ने है मारी, पी के मदिरा है लुढ़का मदारी, जेल जाने की फिर है तैयारी, ऐसी बिखरी है झाड़ू बिचार। गीत खत्म। अब इसको थोड़ा हम और चेंज करते हैं। आजकल एक बुंदेली गीत बहुत वायरल है और बहुत बज रहा है। हालांकि मैं पैरोडी नहीं लिखता हूं, लेकिन मन हुआ कि उस गीत को पढ़ा जाए। अन्ना हजारे जी कह रहे हैं केजरीवाल से, इसको कोई राजनीति का चश्मा लगा के बस सुनिएगा। हमारे सामने दिक्कत यह है कि जिस कार्यक्रम में रहता, कोई बीजेपी का बैठा है, कोई सपा का बैठा है, कोई कांग्रेस का बैठा, हम लोग कहां मर जाएं? किस पे क्यों पढ़े? आदरणीय विधायक जी अभी वो पुष्पेंद्र सिंह चले गए। ठंडी में बहुत से नेता लोग कंबल बांटते हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि न वोटर बांटो न सपोर्टर बांटो, न वोटर बांटो न सपोर्टर बांटो, न कंबल बांटो न स्वेटर बांटो, और पक्का जीत जाओगे चुनाव, पीने वालों के एक क्वार्टर बांटो। कोई नहीं हरा सकता। अच्छा है। कोई नहीं हरा सकता। आदरणीय विधायक जी हमारे रायबरेली में एक नेता आए, उन्होंने हमसे कहा नरकंकाल तुम देश भर में घूमते हो, अगर हमारा प्रचार कर दो, अगर हम जीत जाएंगे तो तुम्हारे नाम का स्मारक बनवा देंगे। हम कहा हमारे जिंदा में स्मारक बनवा दो। कहें बिल्कुल, 50-60 हजार जो भी लगेगा हम लाख खान खर्च कर देंगे। हम कहा कितना खर्च करोगे अभी? बोले 50 हजार। हम कहा हमको 5,000 दे दो, मूर्ति की जगह हम ही खड़े हो जाएंगे। हमने प्रचार किया, वो जीत गए।
जीतने के बाद हमने वादा याद दिलाया। हम कहा आपने कहा था कि अगर जीत जाएंगे तो तुम्हारे नाम का स्मारक बनवा देंगे, बनवाओ। कहें यार बजट गड़बड़ हो गया है चुनाव में, अब स्मारक तो नहीं, तुम्हारे नाम का हम शौचालय बनवा सकते हैं। तालियां बजाइए ऐसे देश के विकास पुरुषों के लिए।